भारत का सबसे अमीर गांव कहलाता है करोड़पतियों का गांव। अगर आपको भी यही लगता है कि भारत के गांव में ज्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के शिमला में एक ऐसा गांव है जो हर साल 1.5 अरब रुपए कमाता है, लेकिन यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल आज भी वहीं की वहीं है। भले ही यहाँ का हर व्यक्ति करोड़पति, लेकिन वेस्टर्न कल्चर की एक छोटी सी भी छवि आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। जब आप इस गांव में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई फॉरेन कंट्री घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आलीशान बिल्डिंग्स हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि आप भारत के किसी गांव में हैं। असल में शिमला के इस गांव का नाम है मणावग, जो चौपाल जिले में स्थित है। इस गांव की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस गांव की जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 2000 है और यहाँ के सभी लोग सिर्फ सेब की खेती करते हैं। शिमला के सेब भारत में नहीं बल्कि देश विदेश में भी मशहूर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सेब की खेती की जाती है उसे जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ के किसान बेहतरीन से बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के ज्यादातर सेब विदेशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इस काम के लिए यहाँ के किसान इंटरनेट की मदद लेते हैं। इंटरनेट की मदद से ये पता लगा लेते हैं कि दूसरे देशों में सेब के क्या भाव चल रहे हैं और वहां के मार्केट की स्थिति क्या है। सारी जानकारी होने के बाद इस सेबों को दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिस वजह से इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। सिर्फ सेब बेचकर भारत का गांव 1.5 अरब रुपए हर साल कमा लेता है। वैसे देखा जाए तो सेब की खेती 2 तरह से की जाती है। एक होती है 1 ईयर प्रोडक्शन और दूसरी होती है हाफ ईयर प्रोडक्शन। लेकिन मणावग में सेब की खेती 1 ईयर प्रोडक्शन के तरीके से की जाती है। चलिए इसी तरह अब आपको भारत के एक ऐसे गांव ले चलते हैं जहां की तस्वीर देखकर आप भी चौंक जाएंगे। भारत का एक ऐसा गांव जिसके हर घर में एनआरआई रहता है। गुजरात के आणंद जिले में एक ऐसा गांव है जहां पर पहुंचकर आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि आप भारत के एक छोटे से गांव में हैं। यहाँ के घर तो ऐसे हैं कि शहरों के बड़े बड़े बंगले भी इनके सामने फेल हो जाएं। वैसे आप इस गांव के घर को घर नहीं बल्कि बंगले कह सकते हैं, जिनके अंदर स्विमिंग पूल तक बने हुए हैं। अब बताइए आपको ऐसा नजारा कहां देखने को मिलेगा। गाड़ियों के बारे में तो पूछे ही मत। BMW, ऑडी, मर्सिडीज यहाँ के लोगों के लिए आम बात है। इतना ही नहीं, आपको इस गांव में मैकडॉनल्ड, आयुर्वेदिक अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल स्कूल, जिम, बड़े बड़े बैंक, यहाँ पर हर चीज मौजूद है। वैसे गुजरात के इस गांव का नाम है धर्मंज गांव। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे गांव की जनसंख्या सिर्फ 12,000 है और इस गांव को NRI लोगों का गांव भी कहा जाता है। भारत के इस गांव की ऐसी रूपरेखा का राज है यहाँ के लोग। इस गांव के हर घर में आपको एक ना एक NRI जरूर मिलेगा। कोई कनाडा में नौकरी कर रहा है, कोई अमेरिका में, कोई ब्रिटेन में, तो कोई और किसी देश में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव के लोग भले ही विदेश में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन गांव की मिट्टी से आज भी जुड़े हुए हैं। इस गांव का विदेश में काम करने वाला हर एक व्यक्ति अपने गांव के विकास के लिए हर महीने कुछ न कुछ पैसे भेजता रहता है और यही वजह है कि आज इस गांव की रूपरेखा इस प्रकार की है। चलिए अब आपको भारत एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां पर हाल ही में लोग भारतीय सेना की वजह से करोड़पति बन गए। भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है बोमजा गांव और इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर रहने वाला हर एक व्यक्ति करोड़पति। लेकिन आपको बता दें कि आज से कुछ समय पहले ऐसा नहीं था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस गांव में रहने वाले सभी लोग करोड़पति बन गए। असल में कहानी ऐसी है कि भारतीय सेना काफी समय से तवांग में अपनी एक और यूनिट शुरू करना चाहती थी और इसके लिए काफी समय से जमीन की तलाश की जा रही थी। तवांग का इलाका ज्यादातर पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ों पर यूनिट लगाना सबसे मुश्किल काम था, इसलिए इस गांव को चुना गया। जब रक्षा मंत्रालय ने यहाँ के लोगों से जमीन की बात की तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भारतीय आर्मी का पूरा सहयोग किया और अपनी पुश्तैनी जमीन भारतीय आर्मी को सौंप दी और इसके बदले रक्षा मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर रहने वाले हर एक जमीन धारक को करोड़ों रुपए दिए गए। रुपए देने के बाद अरुणाचल के CM पेमा खांडू ने ट्वीट करके ये बताया कि बोमजा गांव में कुल मिलाकर 31 जमीन धारक थे और उन्हें 40,80,38,400 रुपए दिए गए। कुल मिलाकर यहाँ पर 200 एकड़ जमीन थी, जिन्हें यहाँ के रहने वालों को जमीन के हिसाब से रकम दी गई। यहाँ पर रहने वाले 29 परिवारों को 1.4 करोड़ रुपए दिए गए, बाकी परिवारों को 2.4 करोड़ रुपए और यहाँ के सिर्फ एक परिवार को 6.7 करोड़ रुपए दिए गए। इस हिसाब से अरुणाचल का यह गांव आज करोड़पतियों का गांव बन गया है, जिसकी चर्चा देश विदेश में भी की जा रही है। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के ऐसे गांव में ले चलते हैं
जहां की ग्राम पंचायत ये कहती है कि अगर आपको इस गांव में एक मच्छर भी मिल जाए तो ग्राम पंचायत आपको 100 रुपए देगा। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है हिवरे बाजार, और इस गांव में पहुंचते ही आपको गांव जैसी फीलिंग तो कहीं से भी नहीं आएगी, क्योंकि इस गांव में ना ही कच्ची सड़कें, ना ही टूटे फूटे मकान है और ना ही झोला छाप डॉक्टरों के दवाखाने, बल्कि एक ऐसा गांव है जहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि इस गांव में मॉडर्न स्कूल्स हैं, पक्की सड़कें हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट में से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, पानी की व्यवस्था है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ के ज्यादातर लोग किसानी से पैसा कमाते हैं, साथ ही साथ डेयरी फार्म का भी काम करते हैं और इससे इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इस गांव की सफाई तो ऐसी है कि आपके घर की चमकती हुई टाइल्स भी इनके सामने फीकी पड़ जाए। इस गांव के घरों से लेकर बाजार तक आपको कचरे का टुकड़ा भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको बता दें कि आज से 3 दशक पहले इस गांव की हालत ऐसी नहीं थी। यहाँ पर सूखा था और गरीबी थी। दिन भर इस गांव के लोग नशे में डूबे रहते थे। लेकिन इसके बाद पोपट राव पवार को गांव का सरपंच बनाया गया और फिर इन्होंने गांव की काया पलट करके रखी। सबसे पहले पोपट राव जी ने गांव में शराब और तंबाकू का सेवन पूरी तरीके से बैन कर दिया। गांव में बसे शराब के ठेकों को बंद करवा दिया गया। गांव में पानी की समस्या समाप्त करने के लिए पवार जी ने लोन लिया और लोन लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक को अपनाया और इसके साथ साथ गांव के विकास के लिए गांव वालों ने भी उनका खूब साथ दिया। और यही वजह है कि आज इस गांव में लोग खेती करके ही लखपति बन चुके हैं। देखा जाए तो इस गांव को बनाने का पूरा श्रेय पोपट राव पवार जी को जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पोपट राव जी जैसे लोग देश भर में हो जाएं तो भारत को बदलने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा। अब आपको भारत के एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां पर ना ही केंद्र सरकार का कानून चलता है, ना ही राज्य सरकार का। यह भारत का एक ऐसा गांव है जिसका खुद का कानून है और यहाँ पर दोषियों को यहाँ के राजा सजा देते हैं। भारत का अनोखा गांव जिसकी अपनी संसद है और अपना कानून। हिमाचल प्रदेश में 12,000 फुट की ऊंचाई पर एक छोटा सा गांव बसा है जिसका नाम है मलाणा गांव। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर किसी सरकार का जोर नहीं चलता। इस गांव में 4700 लोग रहते हैं जिनकी अपनी सरकार है, अपना सांसद है, अपना राजा है और अपनी पुलिस है। वैसे हर साल कई लोग इस गांव में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जब कभी भी आप अगर इस गांव में जाएं तो इस गांव के प्रवेश द्वार पर लगे बोर्ड को जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस गांव में घुसने के बाद आपको बहुत सारे नियम और कानून मानने पड़ेंगे। अगर आपने एक भी नियम और कानून तोड़ा तो इसके लिए आपको सजा भी दी जा सकती है। सजा ऐसी भी हो सकती है कि आपको इस गांव के राजा के लिए 8 दिन का नौकर भी बनना पड़े या फिर भारी भरकम हर्जाना देना पड़े। इस गांव में करीब 6 स्थल हैं जिन्हें छूने की सख्त मनाही है और कुछ स्थल तो ऐसे हैं जिसे गांव के लोग भी नहीं छूते। हालांकि मंदिर के पुजारी और विशेष लोग ही स्नान करने के बाद इन स्थानों पर जा सकते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उनके देवता नाराज हो जाते हैं और फिर गांव में तरह तरह की आपदाएं आने लगती हैं। आज से कुछ समय पहले इस गांव के लोगों ने आधुनिक सभ्यता को अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद 2006 और 2008 में गांव में आग लग गई, जिसकी वजह से गांव पूरी तरीके से तबाह हो गया था और इसीलिए गांव वालों ने अब गांव के नियम और कानूनों को और भी सख्त बना दिया है। दोस्तों, भारत के गांव बहुत ही संभ्रांत है। जहां तक कुछ गांवों की बात की जाए तो हमें जरूरत है कि ये गांव जो संभ्रांत है वहां की इकोनॉमिक्स को, वहां के सोशल डायनामिक्स को, वहां के सोशल मैनेजमेंट को कॉपी करना जरूरी है। भारत के दूसरे गांवों तक उनकी स्कीम्स को ले जाकर अप्लाई करवाना जरूरी है। अगर इन गांवों को एज ए उदाहरण पेश किया जाए पूरे भारत के दूसरे गांवों के सामने में, तो शायद वहां से कुछ सीखकर भारत के बाकी गांव भी, बाकी ग्रामीण इलाके भी बेहतर स्थिति में पहुंच पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे। आपका क्या कहना है इन गांवों के बारे में सुनकर, और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जितना हो सके इस रोचक वीडियो को भारत भर में फैलाएं। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर कर। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।